अगर आप किसी पे हद से ज्यादा बिलीव करने लगते हो तो आपके साथ कितनी बुरी चीज हो सकती है। आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हाय, आई एम क्रिपी गर्ल एंड वेलकम बैक टू द चैनल क्रिपी वर्ल्ड। रोज की तरह 30 जुलाई 2025 की दोपहर निश्चित स्कूल से छुट्टी होते ही सीधे घर आ गया था। बेंगलुरु में क्राइस्ट स्कूल के 8 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला निश्चित का घर वहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर शांति निकेतन लेआउट के पास था। घर आने के बाद वो हर दिन की तरह ही शाम 5 बजे साइकिल से ट्यूशन के लिए निकल गया, लेकिन जहाँ वो अक्सर शाम 7 से 7:30 बजे के करीब घर वापस आ जाता था, आज शाम 8 बजे तक भी घर नहीं लौटा था, जिससे घर वाले परेशान हो जाते हैं। इसलिए निश्चित के दादाजी खुद ही ट्यूशन सेंटर जाकर निश्चित के बारे में पता करते हैं, जिस पर उन्हें पता चलता है कि निश्चित क्लास ओवर होते ही टाइम पर निकल गया था। निश्चित के दादाजी जब घर लौट रहे थे तब उनकी नजर ब्रॉमली फैमिली पार्क के पास खड़ी एक साइकिल पर पड़ी। ये साइकिल किसी और की नहीं बल्कि निश्चित की थी, लेकिन आसपास निश्चित को ना पाकर वो फौरन घर लौटे और फिर पूरा फैमिली अपने बच्चे को खोजने में लग गया। आसपास दोस्त रिश्तेदार हर जगह पता कर डाला, लेकिन किसी को भी निश्चित के बारे में कोई खबर नहीं थी। जब 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत गया और निश्चित के घर लौटने की उम्मीद टूटने लगी तो रात 10:30 बजे उसके पिता ने हुली माऊ पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस की एक टीम ने फौरन ट्यूशन सेंटर से निश्चित के घर जाने के रास्ते पर मौजूद सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया और इसी में उन्हें एक बहुत बड़ा क्लू मिला। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में निश्चित पल्सर बाइक पर हेलमेट पहने एक शख्स के साथ जाते नजर आया। घर वालों को जब वो फुटेज दिखाई गई तो वो भी उनकी पहचान नहीं कर पाए कि आखिर वो शख्स कौन है। हेलमेट से चेहरे का ढके होने के चलते वैसे भी पहचान करना मुश्किल था, लेकिन जिस तरीके से निश्चित उस बाइक सवार के साथ बैठकर जा रहा था उससे ये तो क्लियर था कि ये शख्स कोई ऐसा है जिसे निश्चित अच्छे से जानता है और उसे कोई फोर्सफुली नहीं ले जा रहा है। इसी बीच रात 1 बजे निश्चित की माँ सबिता के फोन में कॉल आती है, एक ऐसी कॉल जिसके बाद इस केस का रुख ऐसी दिशा में मुड़ जाएगा जहां अंजाम न सिर्फ दिल को दहला देगा बल्कि आपके लिए कई सवाल छोड़ जाएगा। 13 इयर्स का निश्चित अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा था। उसके फादर बेंगलुरु के एक प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, वहीं उसकी माँ सबिता एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी। उसके दादाजी भी उनके साथ उसी घर में रहते थे। एक सीधा सादा सा बच्चा जब बिना बताए कहीं नहीं जाता था, आज वो ऐसे कहाँ चला गया था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उतने में ही रात 1 बजे निश्चित की माँ के फोन पर आई एक व्हाट्सएप कॉल ने केस का रुख ही बदल दिया। ये एक रैंसम कॉल थी जिसमें किडनैपर्स ने 5 लाख रुपए की मांग करते हुए धमकी दी कि अगर उन्होंने पुलिस को खबर दी तो अपने बेटे का मरा हुआ मुंह देखेंगे। माँ कॉल पर उन किडनैपर्स से रोने गिड़गिड़ाने रहम की भीख मांगने लगी और बिना देरी किए पैसे देने के लिए भी राजी हो गई, बस एक ही विनती के साथ कि इसके बाद उनका बच्चा उन्हें सही सलामत लौटा दिया जाए। लेकिन निश्चित के फादर को डर था कि अगर पुलिस को नहीं बताया तो क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद किडनैपर्स उनके बेटे को जिंदा छोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने बिना देरी किए पुलिस को इस कॉल के बारे में खबर दे दी। पुलिस ने उस नंबर को फौरन ट्रैक करना शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद निश्चित की माँ के पास व्हाट्सएप पर हिंदी में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे बच्चे को सही सलामत लौटा दूंगा। वो पैसे देने को तो राजी थे ही, साथ ही पूछा कि आखिर ये पैसे कहाँ पहुँचाने हैं, जिस पर किडनैपर का मैसेज आया कि वो उन्हें जल्दी ही लोकेशन बताएंगे। कुछ घंटे बाद किडनैपर्स ने पैसे लेकर एक मेट्रो स्टेशन बुलाया जो उनके घर से करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर था। निश्चित के पिता 5 लाख लेकर मेट्रो स्टेशन को तो निकले ही, साथ ही उनके पीछे सादी वर्दी में पुलिस वाले भी थे। पुलिस वाले चौकन्ना अपनी नजर गड़ाए आसपास ही घूम रहे थे, लेकिन काफी देर तक वहाँ इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया। निश्चित के फादर को लगा कि शायद किडनैपर्स पुलिस वालों को पहचान गए होंगे। ऐसे में पुलिस को इन्वॉल्व करने के फैसले पर उन्हें कहीं न कहीं पछतावा होने लगा। तभी किडनैपर्स की तरफ से एक और व्हाट्सएप मैसेज उनके पास आया जिसमें उन्हें पैसे लेकर एक दूसरी लोकेशन वेगा सिटी मॉल के बाहर लगे डस्टबिन में पैसे डाल देने के लिए कहा गया। इस बार निश्चित के पिता ने पुलिस को नहीं बताया था और अकेले ही वेगा सिटी मॉल पहुंच गए। पैसों को डस्टबिन में डाल वो खुद दूर खड़े होकर इंतजार करने लगे कि अब उनका बेटा उन्हें वापस मिल जाएगा। बट काफी देर तक जब वहाँ कोई नहीं आया तो उन्होंने उस नंबर पर कॉल की जिसे किडनैपर्स ने मैसेज किया था, लेकिन वो फोन नंबर तो अब स्विच ऑफ बताने लगा। इसलिए अब उनके पास इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने के अलावा
कोई और रास्ता नहीं बचा था। पुलिस ने इन्फॉर्मेशन मिलते ही फौरन वेगा सिटी मॉल के आसपास के इलाके में छानबीन की, लेकिन कोई भी सस्पेक्ट नजर नहीं आया। और इसके बाद से ही किडनैपर्स का ना तो कोई कॉल आया और ना ही मैसेज। एंड द शॉकिंग पार्ट वाज कि जिन नंबर से किडनैपर्स कांटेक्ट कर रहे थे वो सभी आउट ऑफ कंट्री शो कर रहे थे। 5 लाख के अमाउंट से ये तो साफ था कि ये किडनैपिंग डेस्परेशन में की गई है और इसमें ज्यादा लोग शामिल नहीं है, साथ ही इसमें किसी करीबी का ही हाथ है। लेकिन वो कौन था? निश्चित को किडनैप हुए 12 घंटे से भी ज्यादा का टाइम हो गया था, लेकिन किडनैपर्स की तरफ से कंप्लीट साइलेंस था। लेकिन पुलिस अपने तरीकों से खोजने में लगी थी कि उसी शाम लगभग 5:30 बजे कंगालीपुरा रोड के पास एक सुनसान इलाके में गाय बकरी चराने आए आदमी को एक लाश पड़ी मिलती है, जिसके बारे में वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहाँ पर एक आधी जली बॉडी पड़ी मिलती है। चेहरा पूरी तरह से झुलस चुका था और कपड़े और फुटवेयर भी काफी हद तक जल गए थे, लेकिन बॉडी के साइज से ये साफ था कि ये लाश किसी बच्चे की है। बनेरघट्टा पुलिस फौरन हुलीमाऊ पुलिस को इन्फॉर्म करती है, जो निश्चित के पेरेंट्स के साथ उस लोकेशन पर पहुंचती है। निश्चित के पेरेंट्स डर के साथ बस यही सोच रहे थे कि ये उनका बेटा ना हो। अनफॉर्चुनेटली बचे हुए कपड़ों के टुकड़े और कमर पर बंधे सिल्वर थ्रेड से ये कंफर्म हो गया कि ये लाश निश्चित की है। फैमिली में ना किसी की किसी से दुश्मनी थी और ना ही कोई मनमुटाव। ऐसे में किसने उनके बेटे को मार दिया? ये केस किडनैपिंग से मर्डर केस में बदल गया था। 20 पुलिस वालों की टीम काफी जोर शोर से किडनैपर्स की लोकेशन खोजने में लगी थी, लेकिन उनकी लोकेशन बहुत जल्दी मूव हो रही थी और कई बार तो ग्रिड से भी बाहर चली जाती थी। काफी कोशिश के बाद डीएसपी नारायण को किडनैपर्स के एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर का क्लू मिला, जिसकी मूवमेंट भी उन्हीं टावर लोकेशन में हो रही थी। लेकिन किडनैपर्स को ये अंदाजा नहीं था कि इस नंबर के बारे में पुलिस को पता चल जाएगा। 1 अगस्त 2025 को रात 1 बजे यानी कि बॉडी मिलने के लगभग 7 घंटे बाद पुलिस को किडनैपर्स की लोकेशन बनेरघट्टा फॉरेस्ट के पास एक गांव के करीब मिली। पुलिस ने मिलकर घेराबंदी की और स्कूटी से भाग रहे 2 किडनैपर्स को हवा में बुलेट फायर कर सरेंडर करने की वार्निंग दी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पुलिस पर ही खंजर से हमला कर दिया, जिसके बाद सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने किडनैपर के दोनों पैरों पर वहीं पर दूसरे के राइट पैर पर गोली मारकर अरेस्ट कर लिया। अपने बेटे के कातिल को देख निश्चित की फैमिली के होश ही उड़ गए, क्योंकि इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उनका ड्राइवर गुरुमूर्ति था, जिन पर उनको सबसे ज्यादा विश्वास था, जिसे उन्होंने निश्चित की मां को ऑफिस लाने, ले जाने और फैमिली आउटिंग के लिए हायर किया था। और निश्चित के भी वो काफी क्लोज हो गया था। उसे अच्छे से पता था कि निश्चित के पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी है, इसलिए 30 जुलाई 2025 की शाम को गुरुमूर्ति निश्चित के पास गया और निश्चित को चाट खिलाने के नाम पर अपने साथ चलने को कहा। चाट खिलाने के बाद गुरुमूर्ति ने उससे कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन ये एक सरप्राइज है जिसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और इसी तरह से वो उसे अपने साथ ले गया। गुरुमूर्ति ने इस प्लान में अपने साथ गोपाला कृष्णा को भी शामिल किया था। इसके बाद इन्होंने इंसानियत की सारी हदों को लांघते हुए निश्चित के हाथ बांधकर पहले तो उसे बुरी तरह से पीटा और फिर उसका गला काटकर मार डाला। गुरुमूर्ति और गोपी यहीं पर ही नहीं रुके और कंगालीपुरा रोड के किनारे एक सुनसान इलाके में बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसमें पेट्रोल डालकर आग लगा दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ।